अभी भी कह रहा हूँ, संभल जाइए। ये लॉकडाउन ओपन ना करें। सुझाव मांगा था आप लोगों ने, जनता से सुझाव ले रहे हो। ये ऐसा देश जहाँ डोनेशन भी जनता से लिया जा रहा है, सुझाव भी। सरकार कैसे क्या चल रही है मुझे नहीं पता, पर मुझे अब नफ़रत होने लगी है। इससे तो अच्छा मर जाना सही है। सच कह रहा हूँ, अब बहुत हो गया। 3 लॉकडाउन पार्ट्स बन गए, बट कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और अभी जो करने जा रहे हो आप लॉकडाउन ओपन करके, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। बट आपने तो पहले से ही साइड हो गए हो। अब तो जनता का सुझाव है, तो अब जनता खुद भरेगी और गलती भी उनकी कहलाएगी। नोटबंदी के समय आपने कहा शांति रखिए, शांति रखिए। सबने शांति रख रख कर बहुत संभाला, बहुत कुछ तकलीफ़ उठाया। ठीक है, उठाया जनता नहीं। और अब आपने इतना बड़ा अमाउंट मार्केट में रख दिया, क्या गारंटी है कि वो अब ब्लैक नहीं होगा? आप ब्लैक मनी निकालने के लिए नोटबंदी किए, नोटबंदी से तकलीफ़ जनता ने उठाया। अब क्या गारंटी है कि जो पैसा आपने मार्केट में रखा है वो ब्लैक नहीं होगा? आप ठीक से अभी ये कोरोना से दूर करने के उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो अभी आपको तरक्की कैसे दिख रहा है? आप अभी उस जगह, उस दिशा में कैसे जा सकते हो जब तक ये सही नहीं हो? क्या वो सब ठीक होने से ये कोरोना दूर हो जाएगा? हो जाएगा। भारतीय लोगों में एक चीज़ होता है कि वो बुज़ुर्गों को अपना बड़ा मानते हैं, उनकी बात सलाखों पर होती है। आप बुज़ुर्ग है, इसलिए आंख बंद करके जनता आप पर भरोसा कर रही है। आप कह रहे हो बैठो तो बैठ रही है, नाचो तो नाच रही है, थाली बजाओ तो थाली बजा रही है। ये सब आपके कहने पे हो रहा है, पर फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा? दिन पर दिन कोरोना के संक्रमित बढ़ क्यों रहे हैं? आपसे इतना उम्मीद किया गया कि इस बार आप संबोधन के समय एक एक छोटा छोटा चीज़ बताओगे, कैसे क्या करना है, बट आपने एक वर्ड नहीं कहा। क्यों? आपके पास कुछ नहीं बचा क्या अब? जब आप हार मान गए, इसलिए अब आत्मनिर्भर आप करो, जो करना है अब जनता करेगी। जनता से सुझाव मांगा जा रहा है। अरे उस जनता से मत मांगिए जो घर बैठे आप पे भरोसा कर रही है और उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो चुपचाप आपको अच्छा बना रही है। उस जनता का सुझाव लीजिए जो तकलीफ़ सह रही है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जो घर पे बैठे बैठे आराम से हंसी खेल कूद रहे हैं ना, सिर्फ उनके घर पे एक, भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो, पर एक जन को कुछ हो गया ना, अगर उनका डेथ हो गया ना, तो पूरा लॉकडाउन, पूरा महीना मायूसी से गुजरेगा। और यही चीज़ दूसरों से घर पे हो रहा है, दूसरों के घर पे ये सब हो रहा है। और इस बीच उनको खाना वाना कुछ अगर ठीक से सेफ्टी कुछ ना मिले ना, तो वो तो ज़िंदा ही मर जाएगी इस देश में रहने से तो अच्छा। तो प्लीज़ जनता, आपसे निवेदन है, सही फैसला ले, सही दिशा देखे, और उन तकलीफ़ों को जो कि दूसरे गरीब के घर जिनके वहाँ मर गया है कोई, उन तकलीफ़ों को फील करे, इमेजिन करे। आपके फ़ैसले से उनका घर अगर सही हो रहा है तो ही आप फैसला करें, वरना सरकार को लेने दे। आप अपनी खुशी मत देखिए। अभी भी आपके पास टाइम है, सही पहचान करें। कोरोना की तरफ ना देखकर वो बिजनेस कर रही है, तरक्की की तरफ आपको घुमा रहे हैं, आपकी दिशा वहाँ ले जा रहे हैं, जिससे उनको हिसाब ना देना पड़े, ना स्टेट फंड का, ना 70% ज़्यादा लिए उसका, ना डीजल पेट्रोल ये सब का। अरे डीजल पेट्रोल का भाव कैसे बढ़ सकता है? हाँ, 1 महीने से बंद था, उसका डिमांड कैसे होगा? अंबानी जी ने कहा था जितना खर्चा हो कोरोना के तकलीफ़ में वो हेल्प करेंगे, पर उनका हेल्प को उन्होंने बिजनेस बना डाला। हर जगह से इन्वेस्टर ढूंढ कर वो पैसे इकट्ठा कर कर बिजनेस खोल दिए, जबकि सरकार अभी भी खाली नहीं हुआ होगा। ये सब करने से कोरोना दूर नहीं होने वाला। उनके डेवलपमेंट के लेक्चर से खुश होकर आप दिशा भटक रहे हो। अभी भी कोरोना चालू है, बहुत मौतें हो रही है।
बस जिनके घर पे नहीं हो रही है बस वही ये चीज़ नहीं समझ पा रहे, वरना उन लोगों को अभी तरक्की की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से बचने की ज़रूरत है। दिशा भटकाया जा रहा है, समझिए, आप लोगों ने ही सरकार को बनाया है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।